बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी BSc का लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट और उसमें चार टाइप्स हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिक इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखेंगे सिस्टम क्लॉक, टाइप ऑफ प्रोसेसर, उसमें CISC और RISC है, फिर पाइपलाइनिंग, फिर रजिस्टर, कोप्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग, डाटा रिप्रेजेंटेशन और उसकी टाइप ASCII। चलें स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए CPU कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि ऐसा सेट, इंस्ट्रक्शन का सेट जो कि CPU परफॉर्म करता है उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। किस टाइप की इंस्ट्रक्शन हो सकती है? वो अरिथमेटिकल हो सकती है, यानी कि मैथमेटिक, जमा, नफी, प्लस, डिवाइड, मॉड्यूल, या लॉजिकल हो सकता है, यानी कि करेक्ट, फॉल, ट्रू, फॉल, इस तरह की इंस्ट्रक्शन, इफ एल्स, इस तरह की। फिर डाटा ट्रांसफ़र, डाटा को ट्रांसफ़र करना, कि आया कि डाटा ट्रांसफ़र थोड़ा करना है, ज़्यादा करना है, कितना करना है, जो डाटा के रिलेटेड होगा, जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल यानी कि आप कंप्यूटर का जब या CPU का या किसी भी रिसोर्स का कंट्रोल अब किस तरफ देना है, तो ये भी CPU डिसाइड करता है। यानी कि जमाने पे हर तरह का जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन होती है और उसको मेजर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, अरिथमेटिकल, लॉजिक, डाटा और कंट्रोल। सिस्टम क्लॉक क्या होता है? सिस्टम क्लॉक वो चीज़ होती है जिसकी बेस के ऊपर CPU काम करते हैं। CPU 1 सेकंड में 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब इंस्ट्रक्शन भी काम कर सकता है 1 सेकंड में। और सिस्टम क्लॉक क्या होता है कि एक तरह की पल्स होती है, या कह लें कि ऑन ऑफ स्टेट होती है। तो ये ऑन ऑफ 1 सेकंड में 1 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। ये प्रोसेसर की स्पीड जो होती है ये वो शो कर रही होती है कि ये इतने गीगाहर्ट्ज़ का है या मेगाहर्ट्ज़ का है। वो ये बता रही होती है कि ये कितने मशीन पर सेकंड काम करती है। चलिए देखते हैं। सिस्टम क्लॉक इज एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इट जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट ए फास्ट स्पीड, इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग क्लॉक टिक्स। These ticks of system clock are known as clock cycle and set of speed of CPU। यानी कि ये जितने भी क्लॉक साइकिल होते हैं ये ही CPU की स्पीड को बनाते हैं। कंप्यूटर क्लॉक कैन बी टिक फ्रॉम मिलियन टू बिलियन टाइम इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो मिलियन से लेकर बिलियन तक काम कर सकते हैं। द स्पीड एट विच ए CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। उसकी स्पीड या क्लॉक रेट कहते हैं। Processor speed is measured in megahertz, gigahertz, where hertz means machine cycles per second, यानी कि 1 सेकंड में कितने साइकिल वो काम, यानी कितनी दफ़ा ऑन ऑफ हो सकता है। मेगाहर्ट्ज इज मिलियन और गीगाहर्ट्ज मीन्स बिलियन साइकिल पर सेकंड, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलियन ऑन ऑफ स्टेट पर सेकंड अपने दिमाग से भी, सोच से भी दूर। प्रोसेसर की कितनी टाइप है? 2 डिज़ाइन ऑफ CPU आर फॉलोइंग, CISC और RISC। CISC जो है वो कम्प्लेक्सिटी को ज़्यादातर डील करता है और RISC जो है वो सिंपल फॉर्म को, सिंपल इंस्ट्रक्शन ब्रोकन डाउन, और ये सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर हैंडल करता है RISC, और जो CISC है वो ज़्यादातर हार्डवेयर को फॉलो करता है। इसी तरह इनके थोड़ा डिफरेंस है। ये सिग्नल क्लॉक पे होता है और ये मल्टी क्लॉक पे होता है, और ये रजिस्टर टू रजिस्टर, लोड, स्टोर, इस तरह का काम होता है। और ये मेमोरी टू मेमोरी होता है, यानी कि एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी, क्योंकि ये हार्डवेयर पे बेस कर रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर है और ये रजिस्टर पे बेस कर रहा है। ये स्मॉल कोड साइजेस है, ये लो साइकिल्स है। ट्रांजिस्टर यूज्ड टू फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इज स्पेंड मोर ट्रांसलेशन ऑन मेमोरी रजिस्टर। Pipelining. In some computer, processor fetch, decodes, execute and store only one instruction at a time। यानी कि कई प्रोसेसर में ये होता है कि एक टाइम पे एक ही काम करता है,
the CPU wait until an instruction complete its 4 stages, और इसी तरह उसको वेट करना पड़ता है CPU को 4 स्टेज का कंप्लीट होने तक कि ये कंप्लीट होंगी तो मैं अगली इंस्ट्रक्शन इसको दूंगा। लेकिन अब क्या है, मैनी रिसेंट कंप्यूटर कैन प्रोसेस मल्टी इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ पाइपलाइनिंग। यानी कि पहले ये था कि अगर एक पाइप है तो वो उसका वेट करता है उसके फ्री होने तक, लेकिन अब भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक काम को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक वॉशिंग मशीन है और एक ड्राई मशीन है। अगर हमने 3 घंटे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं तब 3 घंटे ड्राई मशीन फ्री रहेगी, और जब हम 3 घंटे ड्राई करेंगे तब 3 घंटे वॉशिंग मशीन फ्री रहेगी। तो ये नुकसान होता था पहले कि वो कह रहा था जब तक वॉशिंग मशीन वाला काम ख़त्म नहीं होगा मैं ड्राई मशीन की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अब पाइपलाइनिंग के ज़रिए क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि अगर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हो गए हैं उसको ड्राई में डालो, और फिर जो वॉशिंग में उसको फिर ड्राई में डालो, फिर जो वॉशिंग में उसको फिर ड्राई में डालो, और एंड पे सिर्फ ड्राई में डाल के फारग, यानी कि कोई चीज़ रिसोर्सेज फारग ना बैठे, काम करते रहें। तो इस तरह पहले जो तकनीक थी उसमें ओवरऑल रिसोर्सेज को 6 घंटे फ्री रहना पड़ा, 3 घंटे वॉशिंग मशीन को, 3 घंटे ड्राई मशीन को। लेकिन इस तकनीक में ड्राई मशीन को सिर्फ 1 घंटा फारग रहना पड़ा, जो कि वॉशिंग मशीन की तरफ से जो पहला घंटा यूज़ होगा, और वॉशिंग मशीन को भी 1 घंटा फ्री रहना पड़ा लास्ट वाला, यानी कि ओवरऑल सिर्फ 2 घंटे दोनों रिसोर्सेज को फ्री रहना पड़ा। तो ये टाइम लेस में वही काम हो गया है जो हम वहाँ यही काम 6 घंटे फ्री में रह के वेस्ट करके करते थे, या 2 घंटे वेस्ट करके कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि ये कोई एक रिसोर्सेज है, उसने इंस्ट्रक्शन भेजी है, इंस्ट्रक्शन 1 आई है, पहले सेकंड पे ये 6 इंस्ट्रक्शन आई है, पहले 6 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन आई है। तो अब ये नहीं है कि ये 6 की 6 इंस्ट्रक्शन क्लियर होंगे, ये 6 की 6 क्लियर होंगी तो वो अगले प्रोसेस पे आएगा, नहीं, जैसे ही एक खाना उसका फ्री होता है तो उसी वक्त ये ऊपर से जो इस प्रोसेस में आ जाती है ताकि काम चलता रहे, क्योंकि इसके पास ओवरऑल 6 हैं। जैसे ये फ्री होगा अगला सेकंड आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरह काम करते 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 जैसे अगला सेकंड आता है वो पीछे से एक खाना खाली होता है तो वो ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन रहती हैं वो नीचे जाती हैं। इस तरह प्रोसेस करते 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 इस तकनीक को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं, यानी कि मल्टी काम हो रहे होते हैं एक टाइम पे। रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू, यानी कि सीपीयू तो है ही फास्ट, लेकिन सीपीयू किस बेस पे काम करता है? सीपीयू रजिस्टर की बेस पे काम करता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर लगे होते हैं। जैसे हम स्कूल में मुख्तलिफ टीचर के पास हर क्लास का अपना अपना रजिस्टर होता है और प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, इसी तरह सीपीयू प्रिंसिपल समझ लें और प्रिंसिपल के नीचे मुख्तलिफ टीचर हैं जिनके पास रजिस्टर हैं। सेम इसी तरह सीपीयू है, उसके अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर हैं, वो हर रजिस्टर से अपना अपना काम करवाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द टेम्परेरी रिजल्ट, ये टेम्परेरी तौर पर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सीपीयू कंटेन नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी कि सिर्फ एक रजिस्टर नहीं होता, बहुत रजिस्टर होते हैं उसके अंदर। ये रजिस्टर है प्री डिफाइंड फंक्शन, हर रजिस्टर का अपना अपना काम है। ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर हैं। एक मेमोरी रजिस्टर, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसका काम सिर्फ मेमोरी के डाटा को देखना। एक ऐसा रजिस्टर है जिसका काम प्रोग्राम कंट्रोलर को देखना या प्रोग्राम काउंटर को देखना। एक ऐसा रजिस्टर है जिसका काम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही हैं उसको हैंडल करना। और एक ऐसा है जिसने सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, और एक ऐसा है जो मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करता है। यानी कि हर रजिस्टर मुख्तलिफ काम करता है जिसकी वजह से उसका काम डिवाइड हो जाता है और हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है, कोई किसी दूसरे को इंटरप्ट नहीं करता और काम बहुत फास्ट और आसानी से हो जाता है। आखिर में छोटा सा क्विज है, इसको देखिएगा और
اس کے آنسر کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اگر کوئی کویشچن ہے کمپیوٹر سائنس کے متعلق وہ پوچھے. دیے گئے کوئز کے آنسر کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں.